दिव्या मित्तल का, तो कम से कम ये तो बता दो कि वो किस दम पर ये कह रही थी कि तुम जाकर के वहां परिवाद दोगे जांच का बदलने का, वो जांच मेरे पास ही आएगी। उसके इतने कॉन्फिडेंस का कारण क्या है वो तो राजस्थान के लोगों को, सरकार को बताना चाहिए। और जब वो आरएससी में टोंक में थी, उसकी गैर हाजिरी का प्रकरण था, वो गैर हाजिरी का प्रकरण आरएससी टोंक के डीआईजी द्वारा निस्तारित होना था। क्या कारण है कि वहां निस्तारित नहीं होकर एसओजी में निस्तारित हुआ? तो ये भी तो सदन को बताओ आप कि चंद सालों की नौकरी में उदयपुर में 50 कमरों का रिसोर्ट कैसे बना दिया? आपने एक आईपीएस है लक्ष्मण गौड़, उसके दलाल को गिरफ्तार किया, एसएचओ की शिकायत पर गिरफ्तार किया, वो लक्ष्मण गौड़ साहब रिटायर भी हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। इस तरीके की चीजें किस लिए करते हैं, वो आत्मलोचन करने की जरूरत पुलिस मुख्यालय को भी है और सरकार को भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, अब ये पेपर लीक, तो ये तो बताओ कम से कम कि भाई आरपीएससी का पर्चा लीक हुआ है, तो आरपीएससी का पर्चा लीक कहां से हुआ है ये तो बताओ। इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये हमें सब समझ में आता है, लेकिन मूल पर्चा लीक कहां से हुआ ये आज तक बताने की स्थिति में आप क्यों नहीं है? माननीय सभापति महोदय, अभी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चल रहे हैं। आपने जोधपुर में एक कोचिंग सेंटर ने जो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड लोग हैं उनकी लड़कियों का मॉक इंटरव्यू लिया। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हुआ। ऐसी ऐसी लड़कियां सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुई है जिनको ये नहीं पता है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो आपने तय कर लिया है कि ये नकल करने वालों को ही भर्ती करोगे, ब्लूटूथ कोटा से जो नौकरी पेपर पास कर लेते हैं उनको ही भर्ती करोगे, कुछ तो व्यवस्था सुधारो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, भर्ती परीक्षाओं के संबंध में पिछली बीजेपी सरकार से इस सरकार का काम बेहतर रहा है और इस सरकार ने जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें कार्रवाई की है। ये जरूर है कि हम सब की भावना है, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की भावना है कि पर्चे लीक नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने मुकदमे इन 3 सालों में दर्ज हुए, आरपीएफ परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा 2019 से 22 में हुआ, चार्जशीट पेश हो गई। कृषि सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा चार्जशीट पेश हो गई। आर्मी भर्ती परीक्षा चार्जशीट पेश हो गई। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग नॉन चार्जशीट पेश हो गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 चार्जशीट पेश हो गई। बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2019 वो अभी तक लंबित है। क्यों है? मंत्री जी को बताना चाहिए। कर सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020 एफआर तथ्य की भूल से इसमें एफआर हुई है। जेईएन भर्ती परीक्षा चार्जशीट हो गई। जेईटी परीक्षा ये भी अभी पेंडिंग है। रीट भर्ती परीक्षा चार्जशीट हो गई, 103 मुलजिम है इसमें। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चार्जशीट हो गई। सीएचओ भर्ती परीक्षा चार्जशीट हो गई। हाईकोर्ट की एलडीसी की जो एग्जाम है उसमें 22 लोग गिरफ्तार हुए पर चार्जशीट पेश की गई। और आरसीबी तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा उसमें भी चार्जशीट हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो काम पुलिस को दिया गया है। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं जेल पर अपनी बात रखूं बहुत संक्षेप में, उससे पहले 2 बातें मैं पुलिस पर और निवेदन करना चाहूंगा। आदर्श सोसाइटी और संजीवनी सोसाइटी, लाखों लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसके अंदर डूब गया है। आज मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि वो जो पैसा उसमें दिखाया गया कि पेमेंट हुआ, पैसा एक्स के पास गया, वाई के पास गया, जेड के पास गया, पर एक्स, वाई और जेड से आगे कहां गया ये आज तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पता नहीं लगा सका है। माननीय सभापति, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से 6 महीने पहले मिला, मैंने कहा कि ये पता लगा ये पैसा कहां गया। और जिस दिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ये पता लगाने में सफल हो गया कि वो अरबों रुपए जो दलाली के नाम पर, सैलरी के नाम पर जो 1500 करोड़, 800 करोड़ और
कपड़े के वो सैंपल जो बांटे हैं उन्होंने मुफ्त में, उसके लिए जो पैसे दिए हैं, अगर वो मालूम पड़ गया तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि इस घोटाले को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी उदयपुर आए थे बीजेपी की सरकार के वक्त, मोहन भागवत आरएस के चीफ भी आए थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं, लिस्ट मंगाना, 20-20 लोग अलग से उनसे मिले थे, प्रधानमंत्री से मिले थे। उसमें आदर्श सोसाइटी के प्रमुख अभियुक्त का भतीजा भी इसमें एक था, और मोहन भागवत से इस आदर्श सोसाइटी के घोटाले का मुख्य अभियुक्त मुकेश मोदी 20 लोगों में मिलने वालों में था। अगर आप सरकार पूरी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है तो उदयपुर के प्रशासन से उनकी आप डिटेल मंगाइए, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि ये अरबों रुपया क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों एक नाकारा किस्म के आईएएस को, रिटायर्ड आईएएस को वहां अहमदाबाद के अंदर आपने लिक्विडेटर बना करके बिठा रखा है। लोग उसको टेलीफोन करते हैं तो कहता है मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं है। जानबूझकर इसलिए बिठा रखा है कि इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं। और मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, इसमें कोई दलगत राजनीति की भावना नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों का पैसा भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को मिलकर के वापस दिलाने का प्रयास करना चाहिए।